मार्केट की चाल अगर आज देखें तो चांदी में हल्की तेजी है। बाकी सारे ही काउंटर जिंक, लेड और चांदी को छोड़कर लाल निशान में ही दिख रहे हैं। सोना 96,000 के आसपास है, यहाँ पर गिरावट थोड़ी और बढ़ी है। दिनेश जी, क्या लग रहा है गोल्ड में यहाँ से? क्या 96,000 के नीचे भी जाएगा? नीचे में कौन से लेवल आप देख रहे हैं गोल्ड के? जी बिल्कुल विश्वमोहन जी, गोल्ड और सिल्वर दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो गोल्ड जो निरंतर लोअर लोज बनाता जा रहा है और सिल्वर प्रयास कर रहा है कि नया हाई बनाने की कोशिश करे। तो कहीं ना कहीं स्क्रीन देखकर ये साफ नजर आ रहा है कि गोल्ड में अंडरटोन थोड़ा सा बेरिश है, मंदी इसमें हावी है, जबकि सिल्वर उसके अगेंस्ट में बेटर परफॉर्म करने का प्रयास कर रही है। कल के सत्र में हमने देखा था एक तेज गिरावट हमने गोल्ड में आते हुए देखी थी। ऊपर में जो है 97,400 के लेवल्स के बाद में नीचे करीब करीब 96,030 का लेवल हमने ऑलमोस्ट देखा था। ऊपरी लेवल से 1400 रुपए का फॉल आया। आज मुझे लगता है कि पुल बैक रैली अगर कहीं आती है तो दोबारा फॉलो थ्रू सेलिंग इसमें बन सकती है। करीब करीब 96,000, 450, 96,500 यह दायरा अगर कहीं मिलता है तो मेरे हिसाब से बिकवाली दोबारा हावी हो सकती है, वहां पर सेलिंग बन सकती है। डाउनसाइड मुझे लगता है कम से कम ये 95,500 के लेवल्स दिखा सकता है। ऊपर में 97,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। ओवरऑल ट्रेंड जो गोल्ड की लगती है मुझे, अब निचले स्तर ये निरंतर बनाता रहेगा। प्रोबेबली 95,000 के लेवल्स भी जल्दी छू सकता है। तो 95,700 पहला लक्ष्य, फिर आगे 95,000 भी दिख सकता है। इसके लिए 97,000 का स्टॉप लॉस लगा ले। चांदी ने, आपने कहा कि चांदी की चाल अलग है, विपरीत है, तो सोमानी जी, क्या चांदी यहां से तेज रहेगी? चांदी में क्या करना चाहिए? बिल्कुल विश्वमोहन जी, दोनों काउंटर अगर देखते हैं तो करीब करीब गोल्ड जो है अभी 350-400 रुपया माइनस चल रहा है, जबकि सिल्वर 250 रुपया तेज चल रही है। यही दर्शाता है कि सिल्वर जो है आउट परफॉर्म कर सकती है। एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है सिल्वर का 18,600। यहाँ से निरंतर बार बार नीचे आने का प्रयास कर रही है। कोई अगर एक बुलिश बेट अगर लेना चाहता है तो मेरे लिहाज से 18,600 क्रॉस करने पर ही इसमें बाय करना चाहिए। ऊपर में कम से कम ये 1,10,200 के लेवल भी छू सकता है और इंट्राडे के लिहाज से करीब करीब ये 1,08,900 के भी लेवल छू सकता है। डाउनसाइड मुझे लगता है 1,07,000 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो 1,06,800 का स्टॉप लॉस भी इन्होंने दिया है और साथ ही 1,08,400, 1,08,900 तक के लेवल भी दिख सकते हैं और आगे पोजिशनली 1,10 तक के टारगेट भी आपको दिखेंगे जो नया हाई होगा घरेलू बाजार में। नवनीत जी, आपकी राय सोने और चांदी दोनों पर क्या है? वेल, मेरा भी लार्जली विश्वमोहन जी यही ध्यान है कि गोल्ड के प्राइसेस में एक करीब करीब हमने 1200 पॉइंट का फॉल कल के सत्र में देखा। थोड़ा बहुत रिबाउंड हुआ एंड ऑफ डे से पहले, बट आज फिर से एक नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। तो लार्जर ट्रेंड गोल्ड में अगर आप देखें तो कुछ दिनों में जब भी रैली आई है वो सेलिंग के दौरान प्राइस पे फिजल होते भी नजर आई है। एंड इवेंचुअली मुझे लगता है कि ये 95,000 के स्तर भी गोल्ड के प्राइसेस अगले कुछ दिनों में तोड़ देंगे। तो सेल ऑन रैली का स्टांस यहाँ पे बरकरार रहेगा। 96,500 के आसपास आपको जहां भी मिले आप सेल करिए। 97,200 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे में करीब करीब 1,500 से ज्यादा पॉइंट की गिरावट हम देखते आने वाले दिनों में। ओके, तो ये व्यू है सोने को लेकर। सर, चांदी पर क्या राय है? पोजिशनली आपको कैसी दिख रही है चांदी, नवनीत जी? गोल्ड के विपरीत चांदी अपना गढ़ संभाले हुए है और करीब करीब 1,07,000, 1,08,000 के आसपास सस्टेनेबल बेसिस पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं चांदी में जो बायस है वो बहुत पॉजिटिव हो चुका है एंड मोमेंटम भी काफी स्ट्रांग है। कॉपर के जो टैरिफ के ऊपर जो कल से मसला चल रहा है उसकी वजह से भी चांदी को एक रिन्यूड सपोर्ट देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है कॉपर और चांदी दोनों ही बायस थोड़ा सा बुलिश सा नजर आ रहा है। चांदी में मेरे हिसाब से अगर करीब 500-700 पॉइंट का फॉल आता है तो ये बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। 1,10,000 और 1,11,000 वाले स्तर हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं चांदी में। तो बाय और डिप्स का रणनीति यहाँ पे अपनाना चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना चाहिए, ये सलाह है चांदी को लेकर।